बढ़ेगी आगे बहराइच की महसी में भेड़ियों का आतंक। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देर रात बंदूक लेकर निकले बीजेपी विधायक। बचाव के लिए बंदूक लेकर निकले सुरेश्वर सिंह। इलाके में बंदूक के साथ लगाई गश्त। सुरेश्वर सिंह ने लोगों को किया जागरूक। तो अब तक 8 लोगों को निशाना बना चुका है भेड़िया, और ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी विधायक आगे आए, उन्होंने बचाव के लिए बंदूक लेकर गश्त यहां पर की। तो इलाके में बंदूक के साथ गश्त करते हुए ये तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनके साथ मौजूद लोगों के हाथों में आपको लाठी डंडे नजर आ रहे होंगे। तो अब तक बता दें कि 8 लोगों को अपना निशाना भेड़िया बना चुका है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच और बहराइच जनपद की महसी विधानसभा क्षेत्र में 17 जुलाई 2024 से भेड़िए का आतंक शुरू हुआ। तब से लेकर के अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं, लगभग 20 लोग घायल हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चिंतित हैं, हमारे वन मंत्री भी चिंतित हैं, हमारे जनपद के वनकर्मी भी चिंतित हैं, यहाँ तक कि मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी 2 बार आ चुकी हैं और अभी जानकारी मिली है कि फिर पहुंचने वाली हैं और यहीं कैंप करने वाली हैं जब तक शेष भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं। तो हम लोग इसलिए निकले हैं कि लोगों को जो 35 गांव चिन्हित थे, आज 15 गांव और चिन्हित किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक बहराइच में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद बीजेपी विधायक खुद हाथ में बंदूक लेकर लोगों के साथ गश्त करते दिखाई दिए। जी बिल्कुल, देखिए बहराइच में काफ़ी ज़्यादा गंभीर और विकट स्थिति है, और ऐसे में मैं बहराइच में एक गांव में मौजूद हूँ और इस गांव के एक पीड़ित परिवार पे, जहां करीब 5 साल के एक बच्चे को भेड़िया उठा करके ले गया। और ये आप समझिए कि बच्चा जब उठा करके यहाँ से ले गया भेड़िया, तो परिवार के लोगों को अंदाज़ा भी नहीं हुआ। मैं उसी घर में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि जो पिता हैं मृत बच्चे के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये भेड़िया कब आया सजन जी, और कैसे पूरी घटना को उसने अंजाम दिया। हम जब जैसे जन्माष्टमी थी उस समय, ये परसों की बात है। परसों की बात, तो हम सब उधर से 1:30 बजे आए थे। 1:30 बजे आए से सब जो बढ़ते थे तो खाना खाया, वो भी खाना खाया। उसके बाद में खाना खा के वो लेट गया इधर ही माँ के साथ, हम सब उधर ही लेट गया। ये छोटा वाला बच्चा जैसे 4 पाई बड़ी है ऐसे बड़ा था, ये इधर ही था और वो वाला उधर ही था, इसकी माँ बीच में थी। अब वही 2 बजे के करीब में वो हम सब सो गए हों तो ऐसे वो लेके गया है, और इनको पता नहीं चला है। बाद में इसको जब दूध पिलाने चली हैं तब उधर हाथ देखा पैर के, तो उधर उसको नहीं मिला, तब इनको जानकारी हुई है। तब ये मेरे को जगाया, पिताजी को जगाया, तब हेरने चालू हुआ, तब पता लगा, तब देखे पैर बना, तब मालूम हुआ कि वो लेके चला गया। तब मालूम हुआ, तब पूरे मोहल्लों को बताया हूँ, तब हेरने लगे हैं सब, तब पूरी टीम आई है, तब सुबह 5 बजे बॉडी मिली है उधर। ये इस तरफ ही यहीं पर सो रहे थे आप? यहीं पे, हाँ पलंग पे यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये 3 जने, किसी को अंदाजा नहीं हो पाया कि वो कब? मालूम नहीं था ना, किसी को मालूम नहीं पड़ा। अगर वो बच्चा जागता होगा तो नहीं लेके जाते, लेकिन वो भी सो रहा था। बिल्कुल, आप समझिए कि कितना खूंखार ये जानवर। यहीं पर बच्चा करीब 5 साल का था, अपनी माँ के साथ सो रहा था, पिताजी उसके बाहर थे, उसके दादा बाहर थे, लेकिन वो यहाँ से लेकर के निकल गया, किसी को अंदाजा तक नहीं हुआ। और करीब सुबह 5 बजे के आसपास बच्चे का शव मिलता है। हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर यहाँ के बहराइच से लगातार एक एक चीज़ को हमारे सामने रखने का, सभी के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। अक्षय जी, अक्षय, अभी बहराइच में क्या कभी पहले इस तरह की घटना देखी गई है कि भेड़िए इस तरह से आकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? लगभग 8 मौतें हैरान करने वाली। बिल्कुल शुभम, देखिए अगर बात करें भेड़ियों के हमले की, तो जो इतनी ज़्यादा जो मौतों का आंकड़ा है ये भयावह है। ये लोगों में दहशत फैला रहा है। लोग जब भी ये बातें सुन रहे हैं, ये खबरें जब लोग टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो लोगों में दहशत फैल रही। आपको बता दूं कि भेड़िए का ये जो हमला है, ये इधर 2-4 महीनों से ज़्यादा देखा जा रहा है, जबकि बहराइच जंगल क्षेत्र इसमें काफ़ी है। तो यहाँ तेंदुए के हमले की बातें तो अक्सर सामने आती हैं, तेंदुए के हमलों में हुई मौतों की बातें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन ये जो भेड़िए के जो दहशत है, ये पहली बार शुभम दिख रही है।
तो बिल्कुल वन विभाग की तरफ से भी लोगों को साफ तौर पर आगाह बिल्कुल किया शुभम, गया है अब कि तक लोग कितने खुले लोगों में को ना निवाला बना लेटें। चुका है ये जो भी भेड़िया, लोग घरों में और भी अगर हैं, प्रशासन और बीजेपी विधायक की हम बात करें तो वो खुद मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या कुछ कामयाबी मिल पाई? क्योंकि लोगों में जो दहशत है वो लाजमी है, क्योंकि एक महीने के अंदर एक के बाद एक जो मौत का दायरा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, लगभग अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो अब तक बहराइच में कुल 8 लोगों को जो है अपना शिकार बना चुका है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है और ये इसमें खास तौर से बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। और अभी तक ये मौत का आंकड़ा 8 तक है। करीब 35 से 40 के आसपास लोग घायल हुए हैं और करीब 3-4 भेड़िए पकड़े गए हैं और अलग अलग झुंडों में देखने को मिल रहे हैं। ड्रोन कैमरे के माध्यम से जो वन्य विभाग की टीमें हैं वो इन पर नजरें बनाई हुई हैं और दहशत और डर का आलम कुछ ऐसा है कि मैं रात में भी यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा था तो करीब आप समझिए कि 3-4 बजे के आसपास लोगों ने घरों में नेट लगा रखे हैं, जाल लगा रखे हैं, लोग लठ लेकर के घर के बाहर डटे हुए हैं, टॉर्च लेकर के लोग लगातार जग रहे हैं। कल भी इस पीड़ित परिवार की स्थिति आपको मैं बता दूं कि रात भर ये लोग जगते रहे क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखिए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। इन लोगों के लिए, क्योंकि ये असल में भेड़िए की जो फितरत होती है वो हमेशा कमजोर पे शिकार करता है, तो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं उसके लिए हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहती हैं, तो लिहाजा इन लोगों की सुरक्षा प्रायोरिटी हो जाती है। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर और जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर हम हालांकि देख रहे हैं कि रात्रि गश्त पर खुद बीजेपी विधायक निकलते हैं, लोगों का भी जमावड़ा होता है, लेकिन जिस तरह से लगातार ये आतंक देखने को मिल रहा है, अगर वन विभाग की टीम की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कवायद की जा रही है और कितनी कामयाबी अभी तक? उनके कामयाबी में सिर्फ अभी तक 3 या 4 ही भेड़िए पकड़ पाई है वन विभाग की टीम और करीब 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं आप समझिए कि गश्त हो या फिर जो है उनको पकड़ने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं लचर थोड़ी सी ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि 3 से 4 भेड़िए अगर अभी तक सिर्फ पकड़े गए ड्रोन कैमरे में, हालांकि उनके अलग अलग जगहों पर झुंड देखने को मिलते हैं, लेकिन रात भर गश्त करना, उसके बाद तमाम तरह की प्लानिंग करना, रिजल्ट ना आना, उतना जिस हिसाब से एफर्ट हो रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे, ये कहीं ना कहीं लैग दिखा रहा है। अब देखना ये होगा, क्योंकि समस्या धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है और इसका शिकार सभी लोग हो रहे हैं। 8 मौतें सामान्य बात नहीं है। 8 लोगों का शिकार हो जाना, अब इन भेड़ियों की तरफ से शिकार कर जाना, ये बहुत बड़ी घटना है। फिलहाल अभी वन्य विभाग की टीम की तरफ से अलग अलग जो जिले हैं वहां से भी फोर्सेस बुलाई जा रही हैं। अब पास के जो जिला है बाराबंकी, वहां की भी टीमें यहां पर लगाई गई हैं। अलग अलग जो पूरी तहसील, महसी तहसील में अलग अलग गांवों में पूरी तरीके से चौकियां बनाई जा रही हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की निगरानी की जा सके, सुरक्षा उनको दी जा सके। फिलहाल 8 मौतें परसों ही जिस परिवार में मौत हुई है, मैं उनके साथ प्रशासन हो वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं इस जो पूरी स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं और कवायद है कि जल्द से जल्द इस दहशत से जो है लोगों को निजात दिलाई जा सके। लेकिन साथ ही साथ लोगों को में भी कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ाने की भी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि फिलहाल के जो हालात है उससे पूरा इलाका जो है वो थर्राया हुआ है और एक के बाद एक इस तरह की जो घटना है वो जाहिर तौर पर एक खौफ लोगों में पैदा करती है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह के कदम? जी बिल्कुल, देखिए लोगों को जागरूक कर रखना और जागरूक रहना न्यूज स्टेट के माध्यम से ये जरूर लोगों तक उन तक संदेश पहुंचाने की जरूरत है कि कोई भी लोग इस वक्त, क्योंकि जहां पर भी भेड़िए से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन लोगों को किसी भी तरह से खुले में नहीं लेटना है। जो लोग लेट रहे हैं, सो रहे हैं, रात में खास तौर से बंद कमरे में ही सोएं, दरवाजे को पूरी तरीके से बंद रखें, छतों पर भी ना सोएं, क्योंकि रात में और सुबह का जो समय होता है उस समय भेड़िए खास तौर से अटैकिंग स्थिति में रहते हैं। और यही अभी तक जितनी घटनाएं हुई है उनमें अमूमन यही देखा गया है, जो लोग खुले में थे या फिर जो लोग लापरवाही कहीं खुले में लेटे हुए, गर्मी में काफी ज्यादा होती है, लोग छतों पर निकल जाते हैं, खास में ऐसी स्थिति रहती है। लेकिन न्यूज स्टेट के माध्यम से लोगों को जरूर ये अपील है हमारी कि लोग खुले में किसी भी तरह से ना लेटे, अन्यथा इस तरह की घटनाएं
बढ़ेंगी, क्योंकि खुले में लेटने की वजह से आप समझिए कि ये बच्चा यहीं पर सो रहा था, मैं जिस घर में मौजूद हूं, और बगल में मां के अपने सो रहा था, बाहर पिताजी सो रहे थे। कब ये भेड़िया आकर के उस बच्चे को लेकर के चला गया, किसी को भनक तक नहीं लगी है। आप समझिए कितना शातिर और कितना ज्यादा जो है ये जानवर कितना ज्यादा शातिर हो सकता है कि मां को भी नहीं मालूम चल पा रहा है कि उसके बगल से बच्चा उठा करके ये जानवर यहां से लेकर के चला गया है। तो लोगों से अपील यही है कि जो कोई भी लोग खुले में ना लेटें, कोई भी लोग जो कमरे में लेटे हुए वो और दरवाजे को बंद करें। कहीं ये भी कहा जाता है कि समय रात के समय में ही और अंधेरे में, क्योंकि हमलावर जो हैं ये भेड़िए होते हैं, तो ऐसे में अगर, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहां बिजली आपूर्ति को लेकर कहीं ना कहीं समस्या देखी जाती है, तो उसको लेकर भी क्या कोई कदम उठाए गए हैं ताकि उजाला यहां पर रहे, रोशनी यहां पर रहे और लोग भी सतर्क रह सके, अपनी सुरक्षा कर सके? बिजली आपूर्ति को लेकर के अभी फिलहाल संदेश दिए जा रहे हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ जगहों पर बिजली की समस्या जरूर है, लेकिन ये प्रयास यहाँ पर शासन का है, यहाँ पर जो विभागीय लोगों का है कि बिजली इन तमाम क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रहे। अंधेरा जो सड़कों पर है वो किसी भी तरह से ना रहे, क्योंकि अंधेरे में और अपनी अंधेरे को देखते हुए और काफी ज्यादा जो गांव के अलग अलग उन तमाम क्षेत्रों में ये जानवर और ज्यादा तब सक्रिय हो जाते हैं जब देखते हैं कि सन्नाटा है, अंधेरा है, दरवाजे खुले हुए हैं, खुले छत पर कोई अगर लेटा हुआ है, बाहरी मैदान में कोई लेटा हुआ है, तब ये सब और ज्यादा ये अपने हमलों को काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ाते हैं। तो फिलहाल इन तमाम चीजों का खैर अगर बात करें यहाँ पर जो टीम तैनात की गई है सुरक्षा में, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अचानक से भेड़ियों का आतंक, क्योंकि ये पहले सुना जाता था कि इस तरह के हमले जो है वो होते थे, भेड़ियों का आतंक पहले के टाइम में देखने को मिलता था, लेकिन एक बार फिर से बहराइच से जो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर जो टीम है जो वहां पर तैनात है, उनका क्या कुछ कहना है कि अचानक से ये हमले, अचानक से भेड़ियों का ये आतंक क्यों? देखिए, टीम्स की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर अभी उनका एक ही मोटिव है, ये किसी भी तरह से इन हमलों को किसी तरह रोका जाए। और उनका ये कहना है कि बहराइच में कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं, भेड़ियों को इस तरह से आतंक कभी देखने को नहीं मिला है। एकाएक जरूर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नदी जो पास की नदी है वहां पर ज्यादा जल भराव या बाढ़ की स्थिति आने के बाद जानवर एक जगह से दूसरी जगह जो है अपना इलाका बदलते हैं, और यही भेड़ियों की स्थिति में भी होता कयास लगाए जा रहे हैं कि यही वजह है कि भेड़िए भी बहराइच या देवी पाटन मंडल की तरफ कहीं ना कहीं मूवमेंट उनका बढ़ा है। और ये घटना, ये इस तरह की घटनाएं बढ़ना, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक फिलहाल जरूर है वन विभाग की टीमों के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल किसी भी तरह की कोई लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है, और सिर्फ मात्र 3 भेड़िए ही अब तक पकड़े अगर गए। क्योंकि तो अभी आप कह रहे हैं कि 3 से 4 ही जो अलग-अलग भेड़िए हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह का जो आतंक है भेड़ियों का शुभम देखने को मिल रहा है। अगर बात करें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन भी लगाए गए हैं, उनसे भी निगरानी की जा रही है, धरातल पर गश्त किए जा रहे हैं, लोगों को भी जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें इन भेड़ियों की संख्या की, तो क्या उनका कुछ पता चल पाया है? उसका कोई अंदाजा अभी तक लगा पाई है टीम? देखिए, अंदाजे से ही अगर बात की जाए तो लगभग अभी करीब 3 या 4 पकड़े गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरे में अलग अलग जगहों पर झुंड में दिख रहे हैं ये जो है भेड़िए। तो संख्या आप समझिए कि करीब लगभग 7, 8 या 10 के आसपास भी हो सकती है। क्या मैं अक्षर सही कह रहा हूँ? बिल्कुल शुभम, देखिए क्योंकि 3 भेड़िए अब तक पकड़े गए हैं और जो ड्रोन कैमरे में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें 4 भेड़ियों की मूवमेंट कई जगह पे दिखाई गई है। तो हो सकता है ये 7 हों या 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जानवर हैं, इनकी एग्जैक्ट संख्या के बारे में अभी कहना मुश्किल होगा। शुभम, तो बिल्कुल वही कि लगभग 7-8 के आसपास की मूवमेंट ड्रोन में आया है, मोशन कैमरे उनमें भी अलग अलग जगहों पर बिल्कुल शुभम, ये देखना होगा कि इस समस्या से, इस दहशत से, लोग इस खौफजदा की भेड़ियों से किस तरह से आजादी उनको मिलती है, देखना होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।